तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 1। नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं से पहले हम सिर्फ संख्याएं देखेंगे क्या होता है। तो संख्याएं हमने पिछली क्लासेस में अलग अलग टाइप की सीखी हुई हैं। उसमें हमने फर्स्ट सीखी थी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो गिनती के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और गिनती स्टार्ट होती है एक से। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से चलता जाए। कहाँ तक चलता जाए? कहाँ तक? 100 तक? सर एंडलेस है, ये अनगिनत है, अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। तो ये इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। माइक ऑफ कर लो। दूसरा, पूर्ण संख्याएं आपने सीखी हैं, पिछली क्लासेस का ही दोहरा रहा हूं आपको। पूर्ण संख्याएं यही गिनती वाली संख्याएं जो थी प्राकृत संख्याएं, इसमें जीरो भी शामिल कर लें, यानी कि ये इस तरह से ये भी एंडलेस होंगी, इनमें भी कभी अंत नहीं आएगा, ये लगातार इस तरह से चलती जाएंगी, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहां पर ध्यान दो कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक। एक। और सबसे बड़ी हम नहीं कह सकते क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए बड़ा कभी नहीं आएगा इसमें। जितना भी हम सोचें उससे आगे भी कोई ना कोई और नंबर होगा। इसी तरह से पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। जीरो। और इसमें भी सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते। तीसरे टाइप के आपने पढ़े हैं पूर्णांक। पढ़े हैं ना? पूर्णांक पिछली क्लास में चैप्टर था। पूर्णांक में यही जो हमने अभी तक नंबर्स लिखे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये चलते जाएं। और इनके नेगेटिव भी, इनके ऋणात्मक भी। जीरो से पीछे -1, फिर -2, -3, -4, -5, इस तरह से पीछे चलते जाएं। तो ये जो सारे बने इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये है पूर्णांक। इतना आपने पिछली क्लासेस में सीखा है। उसके बाद अब हमने परिमेय संख्याएं देखनी है। परिमेय संख्याएं क्या है, अब यहाँ पर हम वो बात करेंगे। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम बटा के रूप में लिखते हैं, ऐसे a बटा b के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकें, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर a और b जो है दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक मतलब प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है ना। प्लस के जो यस होते हैं सर। उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं, जो जीरो है इसे शून्य पूर्णांक कहते हैं, और जो माइनस के होते हैं इन्हें ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो बटा के रूप में लिखना है इन्हीं में से किसी को भी, एक नंबर ऊपर एक नीचे। प्लस का हो चाहे माइनस का हो चाहे जीरो हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी कि नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये बी जो लिखा ना नीचे, ये नीचे जीरो नहीं आ सकता, ऊपर जीरो आ सकता है। समझे? जैसे मैं यस। लिख दूं 4/5, बन गया ना बटा के रूप में। तो बटे वाला नंबर है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ऊपर भी देखो ये पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है ना पूर्णांक, ये वाले। ऐसे ही मैं लिखूं यस सर। -4/5, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? है कि नहीं? सिंपल देखो, बटा में है कि नहीं, यस सर। और ऊपर यस और सर। नीचे पूर्णांक है कि नहीं। पूरे पूरे नंबर है ना ऊपर और नीचे। यस सर। प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूर्णांक प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो ये ध्यान रखो, बस इतनी सी बात, तो आप पहचान पाओगे कि परिमेय संख्या है। अब मैंने ये लिखा -3/-4, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? यस सर। ये भी परिमेय यस संख्या है, सर। क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, बटा के रूप में है। उसके बाद मैं लिखूं 3, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? नो सर। क्यों नो नहीं? सर। क्यों नहीं? सर आदित्य आप बोल रहे हो है? बट आदित्य है? यस सर। कैसे? कैसे है ये परिमेय संख्या, बताओ। परिमेय संख्या तो ऐसी होती है बटे वाली। नो सर सर ये नहीं। बटा के नीचे क्या है? इसके नीचे अगर कुछ नहीं हो, आपने लिखा होगा कोई नंबर जिसमें बटे के नीचे कुछ नहीं हो, तो क्या लिख सकते हैं? एक तो लिख ही सकते हैं। 3/1 यस मतलब सर। 3 ही होता है। 3 भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, अब बोलो।
सर है। ये भी परिमेय संख्या हुई ना। मैंने लिखूं 0, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? नो सर। क्यों हाँ नहीं? सर। क्यों नहीं? सर सर इसमें 0 में लग गया। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है सर एक। तो बोलो। ऊपर भी पूर्णांक है, देखो नीचे भी है पूर्णांक है। 0/1 लिख सकते हैं 0 को। तो है ना ये भी परिमेय संख्या। यस यस। सर। तो जितने भी नंबर अभी तक आप जानते हो सारे के सारे परिमेय संख्याएं हैं। कोई भी नंबर, मैं लिख दूं 100, तो 100 के नीचे भी तो एक है, तो ये भी परिमेय संख्या। मैं लिखूं -1000, तो -1000 के नीचे भी तो एक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, -500/700 लिखूं तो भी परिमेय संख्या है। कुछ भी लिख दूं, सारी है ना परिमेय संख्या। बस यस कौन सर। सी परिमेय संख्या नहीं होगी, जिस जो बटन के रूप में ना लिखी जा सके और जिसमें नीचे 0 हो जाए। नीचे 0 कभी नहीं आएगा। मैं लिखूं 1/0, तो ये देखो लिखा था ना कि b 0 नहीं होना चाहिए। b बराबर नहीं है 0 के। b मतलब ये नीचे वाला नंबर। तो 1/0 लिखा तो नहीं ये नहीं है। ठीक है, नहीं है। इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 नीचे आ रहा है, इसका मतलब 0 से भाग करना है। 0 से कभी भाग किया तुमने? नो सर। 0 से सर। भाग करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए इस तरह का नंबर बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अनंत बन जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं होगा अगर भाग करें तो। ऐसे किससे भाग करोगे? 0 से, तो 0 ही आएगा। 0 एकम करोगे तो भी 0 आएगा, फिर एक बच जाएगा। शेष हमेशा छोटा बचना चाहिए जिससे भाग करते हैं, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसको चाहे 10 से करो तब भी 0 आएगा, नीचे एक बच जाएगा। तो ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए 0 से भाग करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए 0 नहीं आएगा किसी भी नंबर के नीचे, बटा के नीचे। समझ गए? यस सर। तो ये हैं परिमेय संख्याएं, पहचानना सीख गए ना। अब उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ गुण देखने हैं इन परिमेय संख्याओं के। ठीक है, कुछ सिंपल से गुण अभी मैं बता रहा हूँ जो आपने एक्सरसाइज में यूज करने हैं। कुछ और भी हैं जिनको हम कल कर लेंगे। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल जो आप खुद कर सकते हो वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला इसमें हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक। इसी तरह से देखेंगे गुणनात्मक प्रतिलोम और गुणनात्मक तत्समक। ये चीजें आप जानते हो, बस नाम नहीं पता है आपको। नाम आज सुने होंगे पहली बार। योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणनात्मक प्रतिलोम और गुणनात्मक तत्समक। नाम बोलो जरा, पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं? गुणनात्मक प्रतिलोम, गुण योज्य प्रतिलोम, येज्य प्रतिलोम, निहितात्मक। पहला क्या है लिखा मैंने? पहला क्या लिखा? योज्य प्रतिलोम। दूसरा? येज्य गुणात्मक सभी प्रतिलोम। बोलो, जो पूछा जाए ना उतना ही बोलो। तीसरा बोलो, सभी बोलो। गुणात्मक प्रतिलोम। और चौथा? गुणात्मक तत्समक। बोलना नहीं आ रहा है तुम्हें? अब ये क्या है, पहले तत्समक देखते हैं। योज्य तो पता होगा, योज्य का मतलब क्या हुआ? योग से बना है, मतलब यहाँ प्लस की बात कर रहे हैं। और यहाँ गुणात्मक का क्या मतलब है? गुणा की बात है। ठीक है, तत्समक का मतलब होता है ऐसा नंबर जिससे कोई फर्क ना पड़े। योज्य मतलब प्लस करते हुए। कौन सा नंबर है जिसको प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में? 0। 0। तो योज्य तत्समक होता है 0। याद रहेगा, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता नंबर में। 2 में 0 जोड़ो 2 ही आता है, 3 में 0 जोड़ो 3 ही आता है, 3/5 होगा उसमें 0 जोड़ेंगे तो भी 3/5 ही आएगा। ऐसे ही होगा ना। माइनस का हो, -3/5, उसमें 0 जोड़ो तो भी -3/5 ही आता है। तो तत्समक वो है जिससे जोड़ने से कोई फर्क ना पड़े, योज्य तत्समक में। तो वो है 0। याद रहेगा।
आपको पूछा जाए योज्य तत्व यस सर। क्या है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर दिए हुए हैं और आपको बोले कि इनमें से योज्य तत्समक पहचानो, तो कौन सा होगा? 0। 0। और वैसे ही गुणात्मक तत्समक मतलब गुणा करने से कोई फर्क ना पड़े, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में? हाँ, कौन सा नंबर है जिससे गुणा करने से नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम नंबर आ जाता है? 1। 1। 3 से 1 को गुणा करें तो 3 आ जाता है, 4 को 1 से गुणा करें तो भी 4 ही रहता है, 3/7 हो इसको 1 से गुणा करें तो 3/7 ही रहेगा, माइनस का भी हो ऐसे ही 3/8 ले लिया गुणा करें 1 से तो माइनस का ही 3/8 आएगा, ऐसे ही रहेगा ना। यस सर। तो गुणात्मक तत्समक क्या है? क्या है गुणात्मक तत्समक? 1। योज्य तत्समक 0। 0। ओके, तो गुणात्मक मतलब गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो वो है 1। योज्य तत्समक में मतलब है जोड़कर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में, वो वही का वही रहता है, तो वो है 0। ओके, अब आते हैं ये प्रतिलोम में। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। क्या मतलब है? उल्टा। तो कोई हाँ। नंबर ऐसा, अब योज्य का मतलब है जोड़ना है, कुछ नंबर ऐसा जोड़ना है 3 में जो इसका उल्टा हो, मतलब जोड़ने के बाद ये तत्समक बन जाए। तत्समक मतलब योज्य में तत्समक था 0, तो 0 बन जाए। 3 में क्या जोड़ के 0 बन सकता है? तीन में क्या जोड़ के 0 बन सकता है, जल्दी बोलो। 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 0 बन जाए? किसी को नहीं पता? सर 3। -3। -3। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, लेकिन -3 जोड़ेंगे तो 0 बनेगा। तो ये होते हैं योज्य प्रतिलोम। 3 का योज्य प्रतिलोम -3, एक दूसरे के उल्टे, क्योंकि इनको जोड़ रहे हैं तो तत्समक यानी कि 0 बन रहा है। समझ गए? 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 0 बनना चाहिए, माइनस -4। सर ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं पूछूं 3/5 का योज्य प्रतिलोम बताओ। 3/5 का योज्य प्रतिलोम -3 बटा बस माइनस में ही तो लिखना है, निशान बदल के लिखना है बस, 3। यही मतलब हुआ ना। यस सर। ठीक है, यस और सर। अगर ऐसे होता -4 का योज्य प्रतिलोम, -4 का 4। 4, निशान बदल देना है, प्लस का हो तो माइनस कर देना, माइनस का हो तो प्लस कर देना है। ठीक है, और ऐसे ही मैं पूछूं -3/-5 का योज्य प्रतिलोम, सर 3/5। 3/5। यस सर 3/5। पहले ये देखो ये नंबर कैसा है, प्लस का है कि माइनस का है? माइनस 2 बार माइनस है, 2 बार माइनस है, क्या बन गया ये? प्लस बन गया ना। राहुल यस सर। आप अपना माइक ऑफ ही रखो, आपके यहाँ बहुत शोर चल रहा है। शांत जगह बैठे हो तब माइक ऑन किया करो। तो ये दोनों में माइनस है, देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, 2 बार माइनस है, तो ये प्लस का नंबर है, तो इसका प्रतिलोम बनाओगे तो कैसा नंबर बनेगा? माइनस का बनेगा ना, समझे? यस सर। तो योज्य प्रतिलोम में निशान उल्टा करना है, चिन्ह ये प्लस का था, ये ध्यान रखो, 2 बार माइनस है तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो इसका जब प्रतिलोम बनाओगे योज्य प्रतिलोम तो माइनस का बनेगा। ओके, अब आ जाते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक में भी वैसी है जैसे हमने योज्य में बोला, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे गुणा करके ये 1 बन जाए, मतलब तत्समक बन जाए। किससे गुणा करके तत्समक 1 बन सकता है? 3 को किससे गुणा करके 1 बन जाए? नहीं पता? ये जो गुणात्मक प्रतिलोम है ना, इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं। व्युत्क्रम सुना होगा, उससे याद आ जाएगा।
ये जितना लिखा है मैंने ये कॉपी में लिखना है सभी ने। अच्छा, यस सर। तो 3 का व्युत्क्रम गुणनात्मक प्रतिलोम बस उल्टा करके लिख दो इसको। 3 का उल्टा, 3 का मतलब है 3/1, तो इसका उल्टा हो गया 1/3। यहाँ निशान नहीं बदलने। देख लो, फिर काटोगे 3 से 3, 3 एकम 3, तो 1 आ जाएगा ना। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो अब मुझे बताओ 4 का क्या बनेगा गुणनात्मक प्रतिलोम? 1/4। सर 1/4। 3/4। 1/4। और 1/4 का 4। 4। दोनों एक दूसरे के हुए। 4 का 1/4 होगा गुणनात्मक प्रतिलोम, या 1/4 का 4 होगा, एक ही बात है। और गुणनात्मक प्रतिलोम का एक नाम और क्या है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम। क्रम नहीं, क्रम। व्युत्क्रम भी कहते हैं, तो व्युत्क्रम भी लिखा होगा। 3/5 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम लिखा हो चाहे गुणनात्मक प्रतिलोम, एक ही काम करना है। बताओ 3/5 का 5/3। उल्टा करना है बस, निशान नहीं बदलने, ये ध्यान रखो। -3/5 का 3/5। 5/3 माइनस था तो माइनस भी आएगा, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशान नहीं बदलने हैं, बस उल्टा करना है। ओके। यस सर। यस सर। इतना समझो अच्छे से और इसको नोट करना, फिर आना अपने एक्सरसाइज 1.1 पर। देखो अब कौन कौन से क्वेश्चन लग रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड, जो अभी हमने ये सीखे। योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक, गुणनात्मक प्रतिलोम और गुणनात्मक तत्समक। योज्य प्रतिलोम वाला कौन सा क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? दूसरा। दूसरा। सभी में लिखना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम क्या है। तो पहला है 2/8। तो ऐसे लिखना है आपने, देख लो 2/8 का क्या? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बराबर क्या लिखोगे बताओ? देख लो एक बार फिर। योज्य प्रतिलोम ये वाला क्या बनेगा 2/8 का? जोर से बोलो जरा। -2/8। हाँ, -2/8, बस निशान ही तो बदलना है। ठीक है, इसका थर्ड में है -6/-5। इसका क्या बनाओगे? पूरा लिखना है, ऐसे ही ध्यान रखना। +6/5। हाँ, क्या कहा? 5/9। 9 कहाँ है इसमें? -6/-5 है ये। योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, देख लो। गुणनात्मक प्रतिलोम में होता है उल्टा, जो आप उल्टे की बात कर रहे हो यहाँ पर होता है। हम योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं इसकी। इसमें तो बस साइन चेंज करने हैं, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। यहाँ पर क्या है, ये नंबर प्लस का है या माइनस का है? ये वाला प्लस का है ना, तो माइनस का बना दो बस। माइनस कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना, यस सर। तो ये हो जाएगा। और जहां माइनस होगा वो प्लस कर देना। फोर्थ है जैसे, फोर्थ में 2/-9, इसका क्या बनेगा? बोलो। 2/9। 2/9। हाँ, वो माइनस का था तो इसलिए प्लस कर दिया। ठीक है, अब बताओ इसके बाकी कर लोगे ना? 3 मैंने करा दिए, 2 ही बचे, यस सर। तो उनको करना है। यस सर। नेक्स्ट, गुणनात्मक प्रतिलोम वाला कौन सा क्वेश्चन? सर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में लिखा है निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम को ज्ञात कीजिए। गुणनात्मक मतलब उल्टा करना है, व्युत्क्रम। अंश का हर बनाना है, हर का अंश। इसमें साइन चेंज नहीं करने हैं, प्लस माइनस नहीं बदलने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखोगे? -13 का, बोलो बोलो,
गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, बताओ उल्टा। 1/13 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि बटा 1 था। और माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरे का बताओ, खुद ही बता दो। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? 19/13। माइन 19/13 माइनस भी, माइनस, -13 हाँ तो माइनस लगा लेना चाहे ऊपर चाहे नीचे। अगला 1/5 का, 1/5, 5/1 5/1। या खाली 5 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में थोड़ा लंबा सा दिया हुआ है, -5/8 गुणा -3/7 ऐसे दिया हुआ है। तो पहले तो गुणा करनी पड़ेगी ना इसकी, गुणा करो फिर उसके बाद उल्टा लिखेंगे इसका। गुणा करो, कितना बनेगा बोलो। गुणा में आमने सामने ही गुणा करनी होती है बस, सीधा 5 को 3 से। 15/56, माइनस 2 बार है यहाँ, तो क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा या प्लस? प्लस। प्लस आ गया। प्लस अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना, प्लस का है ये 15/16। इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। 16/15 हाँ जोर से बोल दो, डरो मत। 16/15। 16/15 ऐसे ही अगला है, उसमें भी गुणा करके करना है। फिर अगला -1 है, उसका तो -1 ही रहेगा। कर लोगे? यस सर। यस सर तो ये करने हैं आपने। इसके अलावा भी आपको गुणात्मक प्रतिलोम या फिर योज्य प्रतिलोम वाले क्वेश्चंस नजर आएंगे और भी, तो उनको भी करने की कोशिश करना। और भी है इसमें, ठीक है, ओके। यस सर और ये यस सिर्फ सर। यही नहीं करना, 3 और 2 यही मत कर देना, इसमें जो बाकी मैंने छोड़े हैं वो तुम्हारे लिए छोड़े हैं, उनको भी करना है आपने, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं।